Good evening everyone. Today's topic is प्रो ड्रग्स. प्रो ड्रग्स जैसे कि मैंने पहले बताया हुआ है कि प्रो ड्रग्स जो होते हैं वो कोई भी एक्टिव जो मॉलिक्यूल है उससे पहले का जो केमिकल कंपोनेंट होता है. इसका मतलब होता है कि जब वो बॉडी में जाता है तो एक्टिव ड्रग रिलीज़ होने से पहले जो उसका फॉर्म होता है वो कहलाता है प्रो ड्रग. प्रो का मतलब होता है पहले और ड्रग तो आपको पता ही है. तो अगर हम एक डेफिनेशन की फॉर्म में प्रोडक्ट्स को बताना चाहें तो प्रोडक्ट्स क्या होते हैं कि प्रोडक्ट्स आर केमिकली मॉडिफाइड वर्जन्स. मतलब कि हमने इनके अंदर कोई ना अलग अलग तरीके के केमिकल मॉडिफिकेशंस कर रखे हैं. किसके मॉडिफिकेशंस? ऑफ फार्माकोलॉजिकली एक्टिव एजेंट्स विच मस्ट अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशंस इन वीवो टू रिलीज द एक्टिव ड्रग. एक्टिव ड्रग रिलीज़ करने से पहले उसको क्या करना होगा? बायो ट्रांसफॉर्मेशन होना होगा. बायो ट्रांसफॉर्मेशन जैसे उसका होगा वो एक्टिव ड्रग को रिलीज़ कर देगा इन वीवो. इसका मतलब क्या हुआ? इनसाइड द लिविंग सिस्टम. ठीक है. क्यों इनको किया जाता है? ये इम्प्रूव करने के लिए फिजिको केमिकल या बायोफार्मास्यूटिकल या फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ को. ठीक है. बहुत सारे ड्रग्स ऐसे हैं जो कि फार्माकोलॉजिकली तो एक्टिव हैं लेकिन उनका जो फॉर्म है, चाहे वो केमिकल फॉर्म हो चाहे वो फिजिकल फॉर्म हो, वो अनसूटेबल होता है फॉर द ड्रग. ठीक है. जैसे कि कोई भी ड्रग है वो कोई बीमारी ठीक करने के लिए एक्टिव है, इट्स गुड, वो रिसेप्टर पे उसकी बाइंडिंग अच्छी है, लेकिन जब हम उसको ले रहे हैं तो वो पहले ही बायो ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है या पहले ही मेटाबोलाइज हो जा रहा है. और जो एक्टिव ड्रग है वो उतनी नहीं पहुंच पा रही है, उतनी कंसंट्रेशन में नहीं पहुंच पा रही है जितनी कि उसे पहुंचनी चाहिए थी. ऑलराइट. तो पोटेंट कंपाउंड जो है वो जब तक पहुंचेगा रिसेप्टर पे उससे पहले का जो फॉर्म है उसे हम बोलते हैं प्रो ड्रग. प्रो ड्रग का कंसेप्ट क्या होता है? क्यों हम डिज़ाइन करते हैं प्रो ड्रग को? जाहिर सी बात है, बहुत सारी ऐसे क्राइटेरियाज होते हैं, जो बहुत सारी नीड्स होती हैं जिससे कि हमें प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना पड़ता है. उनमें सबसे पहला होता है जो स्टार्टिंग में पहले क्या हो रहा था कि बहुत सारे ड्रग्स हैं जिनकी मान लो उनका जो टेस्ट है अच्छा नहीं है या उनका स्मेल अच्छा नहीं है, तो स्टार्टिंग में तो इसी चीज़ को मास्क करने के लिए प्रोडक्ट बनाए जाते थे. ठीक है. जैसे सिरप हो गया, तो बच्चे सिरप नहीं पी पाते, बच्चे ड्रग नहीं ले पाते थे तो उसको मीठी सिरप में इसको घोल करके उसको यूज़ करने लगे. बट आजकल जो अब रिसेंटली जो प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग है वो सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं रह गई है. हमें बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना है. जैसे कि मान लो किसी ड्रग की अनडिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि उसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी कम है या लिपिड में उसकी सॉल्युबिलिटी कम है. अगर उसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी कम है तो हमको पता है कि अगर वाटर में सॉल्युबिलिटी कम है तो वो आयनाइज नहीं होगा. वाटर में सॉल्युबिलिटी ज़रूरी होती है. क्यों ज़रूरी होती है? क्योंकि हमें उसे ब्लड में अगर डिज़ोल्व करना है या जीआईटी का जो वाटर है उसमें डिज़ोल्व करना है. अगर कोई ड्रग ऐसी है जिसमें कि लिपिड में सॉल्युबिलिटी अच्छी नहीं है तो जाहिर सी बात है वो हमारी जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स है वहाँ को उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगी. दूसरा एक रीज़न है क्यों हम प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं, दैट इज़ लो टारगेट सेलेक्टिविटी. अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था अल्फ़ा बीटा रिसेप्टर्स के बारे में. ठीक है. एड्रेनर्जिक अल्फ़ा रिसेप्टर, एड्रेनर्जिक बीटा रिसेप्टर्स. तो उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ जो रिसेप्टर्स हैं उनके लिए स्पेसिफिक ड्रग हैं, उनकी सेलेक्टिविटी अच्छी होती है और कुछ की सेलेक्टिविटी अच्छी नहीं होती है. तो उनका बाकायदा नाम होता था बीटा सेलेक्टिव ड्रग, अल्फ़ा सेलेक्टिव ड्रग. ठीक है. वो क्यों होता है? इसका मतलब होता है कि जो रिसेप्टर है उसका जो डिज़ाइन है, केमिकल जो डिज़ाइन है वो बहुत हद तक ड्रग से मैच करता है. अब अगर कोई भी ऐसी ड्रग है जो कि उस वैसे वो ठीक है, वैसे उसकी रिसेप्टर में बाइंडिंग ठीक है लेकिन वो सेलेक्टिव नहीं है, तो उसको हम सेलेक्टिव बनाना चाह रहे हैं तो हम उसके स्ट्रक्चर में सर्टेन मॉडिफिकेशंस करेंगे जिससे कि वो स्पेसिफिकली उसी रिसेप्टर से बाइंड करेगी और किसी और रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगी. जब किसी भी ड्रग के पास सेलेक्टिविटी आ जाती है तो हमको पता है कि उसका जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो सब भी अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स जो है वो भी मिनिमाइज हो जाते हैं. दूसरी बात एक और जो इम्पोर्टेंस है प्रोडक्ट की वो है केमिकल इंस्टेबिलिटी. केमिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब है मान लीजिए कोई ऐसी ड्रग है जो कि जैसे ही आप उसको ओरली उसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो रिसेप्टर पे पहुंचने से पहले पहले ही वो क्या हो जा रही है? टूट जा रही है. ठीक है. फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे एस्टर्स भी होते हैं जो कि जैसे ही वाटर के कॉन्टैक्ट में आते हैं वो फ़ौरन टूट जा रहे हैं. तो ऐसी ड्रग हमारे लिए कोई भी काम की नहीं है क्योंकि वो टारगेट पे पहुंचने से पहले ही वो टूट जा रही है. ठीक है.
और दूसरी बात, अनडिज़ायरेबल टेस्ट। अनडिज़ायरेबल टेस्ट को मास्क करने के लिए, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था सिरप वगैरह का, वो भी यूज़ कर सकते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है इरिटेशन हो रही है, पेन हो रहा है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब जैसे टॉपिकली हम यूज़ कर रहे हैं, या मान लो स्किन में हमको कोई ऐसी ड्रग चाहिए, ड्रग यूज़ करें जो कि स्किन में खाली हम उसको अप्लाई कर रहे हैं, जैसे टॉपिकल ड्रग्स, जैसे कि आपका बाम्स वगैरह हो गए, पेन रिलीविंग बाम्स वगैरह हो गए, ठीक है। तो वहाँ पे हो सकता है कि जो ड्रग है उसको डीपली पेनिट्रेट करने के टाइम पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जा रहा है, जिससे कि स्वेलिंग आ जा रही है। जैसे इंजेक्शंस के टाइम पे क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है गलत इंजेक्शन अगर लग जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि पेन और फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, इरिटेशन होती है, ठीक है। तो वो भी जो ड्रग है उसकी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है उसमें क्या कैरियर लिया हुआ है। प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म, प्री सिस्टमिक का मतलब होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहले पहुंचने से पहले ही वो मेटाबोलाइज हो जा रही है, ठीक है। अगर वो पहले ही मेटाबोलाइज हो जा रही है तो वो सिस्टमिक सर्कुलेशन का काम क्या है, ड्रग को पर्टिकुलर रिसेप्टर पे पहुंचाना, लेकिन इंटैक्ट ड्रग को, अनआयनाइज ड्रग को, ये ध्यान में रखना है। तो अगर कोई भी ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले ही वो मेटाबोलाइज हो जा रही है तो वो किसी भी काम की नहीं रहेगी, वो रिसेप्टर पे पहुंचेगी तो भी वो वहाँ पे जाके बाइंड नहीं करेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो लास्ट है वो है टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी को हम लोग को रिमूव करने के लिए, मिनिमाइज़ करने के लिए प्रोडक्ट बनाना होता है। तो अगर आप इसको एक शॉर्ट फॉर्म में देखें कि क्या होता है प्रोडक्ट, तो इम्प्रूव करने के लिए ADME और टॉक्सिसिटी को, एक और डेफिनेशन है जो कि हम लोग पढ़ सकते हैं प्रोडक्ट की, वो है प्रोडक्ट इज़ बायोलॉजिकली इनर्ट डेरिवेटिव ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल, जो कि इंजाइमेटिक और केमिकल कन्वर्जन के थ्रू अपना एक्टिव ड्रग को रिलीज़ करती है, ठीक है। अब हम आते हैं कि कितने टाइप क्लासिफिकेशन करते हैं, स्ट्रक्चर और उसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे और क्लासिफिकेशन की कैसे आप प्रोडक्ट को क्लासीफाई कर सकते हैं। प्रोडक्ट तो पता चल गया, प्रोडक्ट्स क्या होती है। प्रोडक्ट्स क्या होते हैं कि ऐसे केमिकल मॉडिफिकेशन एक्टिव मॉलिक्यूल्स के कि जैसे ही वो बॉडी में जाए उसके अंदर चेंजेस आए, चाहे केमिकल चेंजेस चाहे बायोलॉजिकल चेंजेस, और वो एक्टिव ड्रग को रिलीज़ कर दे। ऑलराइट, अब दो तरीके से प्रोडक्ट हम डिज़ाइन कर सकते हैं। एक होता है कैरियर लिंक्ड प्रोडक्ट, एक होता है बायो प्रिकर्सर्स। कैरियर लिंक्ड ड्रग साफ पता चल रहा है, प्रोडक्ट साफ पता चल रहा है नाम से ही कि जो एक्टिव मॉलिक्यूल है वो एक कैरियर से लिंक्ड होता है, और जैसे ही वो प्रोडक्ट अपनी बॉडी में पहुंचती है उसके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, जो कैरियर मॉलिक्यूल है वो रिलीज़ हो जाता है, और एक्टिव जो ड्रग है, जो पेरेंट ड्रग है, वो अलग रिलीज़ हो जाती है, ठीक है। बायो प्रिकर्सर में कोई भी कैरियर नहीं होता है, वो खुद के अंदर, उसके अंदर केमिकल मॉडिफिकेशंस होते हैं, सेल्फ कन्वर्जन होते हैं, जैसे कि उसके अंदर हाइड्रेशन हो जाए, एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्रोलिसिस हो जाए, ऑक्सीडेशन हो जाए, रिडक्शन हो जाए, कोई भी केमिकल चेंजेस आप ले आएँ, उसके बाद जब ड्रग कन्वर्ट होगी एक्टिव ड्रग में, तो उस टाइप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं बायो प्रिकर्सर्स, ठीक है। कैरियर लिंक में क्या होता है, करियर होना ज़रूरी है। बायो प्रिकर्सर में क्या होता है, सेल्फ कन्वर्जन होता है। अब प्रोडक्ट जो है वो किस साइट पे पर्टिकुलरली जाएंगी और कन्वर्ट होंगी एक्टिव मॉलिक्यूल में, ये भी एक पॉइंट है। इसमें क्या होता है कि दो टाइप के इन्होंने बताया हुआ है। टाइप 1 इज़ मेटाबोलाइज्ड इंट्रासेलुलरली, टाइप 2 इज़ मेटाबोलाइज्ड एक्स्ट्रासेलुलरली। इंट्रासेलुलरली की बात नाम से पता चल रहा है साफ कि ये जो आपका सेल है, सेल के अंदर इसका कन्वर्जन होगा इन प्रोडक्ट्स का। एक्स्ट्रा सेलुलरली नाम से पता चल रहा है कि सेल के बाहर ही इसमें कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जो प्रोडक्ट है वो अपना एक्टिव मॉलिक्यूल सेल के अंदर अगर रिलीज़ करे, सेल के अंदर वो इसका कन्वर्जन हो तो टाइप 1 हो जाएगा, और अगर सेल के बाहर कन्वर्जन हो रहा है तो टाइप 2 हो जाएगा। टाइप 1 के एग्जाम्पल्स इन्होंने दिए हुए हैं, जैसे कि एसाइक्लोविर। एसाइक्लोविर इज़ अ वेरी गुड ड्रग, और ये कौन सी ड्रग है आप सबको पता है, एसाइक्लोविर एंटीवायरल, ऑलराइट। साइक्लोफॉस्फामाइड, साइक्लोफॉस्फामाइड आपकी एंटी कैंसर है, ठीक है। एसाइक्लोविर आपकी एंटी कैंसर है। 5-फ्लोरोयूरेसिल आपकी एंटी कैंसर है। एल्डोपा, ये डोपामीन का प्रिकर्सर है। डोपामीन इज़ यूज फॉर पार्किंसन डिजीज़। ज़िडोवोडीन दैट इज़ वेरी गुड एंटीवायरल, इनफैक्ट एंटी HIV भी है। और ये सारे के सारे सेल के अंदर जा कर के कन्वर्ट होते हैं। अगर आपको याद हो तो एसाइक्लोविर
का जो मेटाबॉलिज्म है वो लास्ट सेमेस्टर हम लोगों ने पढ़ा भी था और एग्ज़ाम में भी आया था। आप उसको रिकॉल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एसाइक्लोविर एक प्रोड्रग है और मैंने अब बाकायदा आपको सेशनल में भी दिया है और एग्ज़ाम में भी देने के लिए मैंने नोट्स में दिया था आपको। साइक्लोफॉस्फेमाइड की मैंने इमेज भी दी है आपको, इसी ग्रुप पे सर्च करेंगे ऊपर आपको मिलेगी। साइक्लोफॉस्फेमाइड कैसे कन्वर्ट होता है, तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है, वही मेटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल आप लोग कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट असाइनमेंट होगा वो इसी से रिलेटेड होगा कि टॉप 5 ड्रग्स लीजिएगा अलग अलग कैटेगरी की, और वो कैसे प्रोडक्ट की तरह काम करते हैं, कैसे मेटाबोलाइज होते हैं, वो एक कॉपी में एक पेज में लिख करके भेजिएगा। ये आपका नेक्स्ट असाइनमेंट होगा। टाइप 1B ड्रग जिसे कार्बामेज़ेपिन, कैप्टोप्रिल क्या है, एस इनहिबिटर है। कार्बामेज़ेपिन क्या है, कार्बामेज़ेपिन किस कैटेगरी ड्रग है वो आप अभी कमेंट्स में लिखकर मुझे भेजेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे लीवर से मेटाबोलाइज होती हैं। टाइप 2 क्या है, टाइप 2 अभी बताया था कि ये मेटाबोलाइज होंगी एक्स्ट्रा सेलुलरली, मीन्स इनको अपनी कन्वर्जन के लिए सेल के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जीआईटी फ्लूइड में ही अगर ये मेटाबोलाइज हो जा रही हैं तो इनको हम बोलते हैं टाइप 2 ड्रग्स। टाइप 2B इन सर्कुलेटरी सिस्टम सिर्फ और सिर्फ ब्लड नहीं होता है, इसके अलावा लिम्फ जो होता है वो भी सर्कुलेटरी सिस्टम है। या आइज़ में अगर आप देखें तो ई टू वाटरी फ्लूइड होता है, ये भी सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो इन सब में अगर ये इन सब फ्लूइड में जा कर के अगर ये मेटाबोलाइज हो रही है तो ये टाइप 2 में आएगी। टाइप 2B में, टाइप 2B की ड्रग्स का एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ है एस्पिरिन, फॉस्फेनाइटोइन। फिनाटोइन पता है आपको किस चीज़ की ड्रग है, एपिलेप्सी की ड्रग है। फॉस्फेनाटोइन फिनाटोइन का प्रो ड्रग है। ऑलराइट, ये भी आप असाइनमेंट में इसको भी मेंशन करेंगे। असाइनमेंट के लिए आप नोट कर लीजिए आपको किन किन चीज़ों का एग्जाम्पल देना है। एसाइक्लोविर, साइक्लोफॉस्फेमाइड, फॉस्फेनाटोइन, 3 ड्रग्स तो आपको करनी ही करनी है। अब मोस्ट कॉमनली प्रोडक्ट्स जो हैं वो कौन से होते हैं, कौन से केमिकल कंपाउंड सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं एज ए प्रोडक्ट, दैट इज़ एस्टर। मैंने पहले ही बताया है कि अगर कार्बोक्सिल ग्रुप को आपको मास्क करना है, ऐसा लग रहा है कि कार्बोक्सिल ग्रुप टूट जाएगा, पहले उसे हमें एक्सपोज नहीं करना है, तो जो बेस्ट बेट है वो है कि उसको आप एस्टर में कन्वर्ट कर दीजिए। कार्बोक्सिल ग्रुप को अगर आपको एस्टर में कन्वर्ट करना होगा तो आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली अल्कोहल से रिएक्ट कराना होगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अल्कोहल दोनों रिएक्ट करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और जो बॉन्ड और जो ग्रुप बनेगा दैट इज एस्टर। मेजर ग्रुप ऑफ कैरियर लिंक्ड ग्रुप्स आर एस्टर्स एंड अमाइड्स। एस्टर और अमाइड बेस्ट होते हैं फॉर कैरियर लिंक ग्रुप्स, और एग्जाम्पल है फॉस्फेट्स, कार्बामेट्स, कार्बोनेट्स, ऑक्साइम्स एट्सेट्रा। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है कि COOH को आप किन किन तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे ऊपर OCOOR, SCOR, COR, CORCH, OCOR2, ठीक है, CONHR, OCONR, और नीचे ये आपका शिव बेस भी है। सल्फाइड्रिल ग्रुप भी आप यूज़ कर सकते हैं, एथर्स यूज़ कर सकते हैं, फॉस्फेट्स यूज़ कर सकते हैं। NH में ऑक्साइम्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ऑक्साइम इज़ NOH और H की जगह पे यहाँ पे आप H को रिप्लेस करके मिथाइल ग्रुप यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे ऑक्साइम्स में मेंशन किया हुआ है। और उसके अलावा जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है आजकल वो है इमीन्स, C+N के साथ R, ठीक है। ऑक्साइम्स और इमीन्स में डिफरेंस आपको साफ दिख रहा है। ऑक्साइम पहचानेंगे आप NOH से, NOR से, ठीक है, और इमीन्स CNR से, यहाँ पे O नहीं है। अब कौन कौन से अप्रोचेज़ हैं जो कि प्रोडक्ट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं फॉर इन्हांस एडमिनिस्ट्रेशन, परमिएबिलिटी, एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स, ठीक है। क्यों यूज़ किया जा रहा है, क्या है, क्या अप्रोचेज़, कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है। द फर्स्ट वन इज़ प्रोडक्ट्स विद इंक्रीज एक्वा सॉल्युबिलिटी। हमें क्यों एक्वा सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ करना है। एक्वा सॉल्युबिलिटी अगर अच्छी नहीं होती है किसी ड्रग की तो यू नो कि इट विल नॉट बी डिजॉल्व प्रॉपरली इन द GIT फ्लूइड एज वेल एज इन द ब्लड एंड अदर solvent in the sense limbs etc. All right, solubility is not very good for reaching to the receptor, but it is very very important for its for its ionization, ठीक है। अगर कोई भी ड्रग ब्लड में डिज़ोल्व नहीं होगी तो वो पहुँचेगी भी नहीं पर्टिकुलर रिसेप्टर के पास। तो जब मैंने आपको फिजिको केमिकल पैरामीटर्स पढ़ाए थे तो मैंने बताया था कि हाइड्रोफिलिसिटी और लाइपोफिलिसिटी इनका एक परफेक्ट रेशियो होना चाहिए। कोई ड्रग इतनी भी
बुरी वाटर में सॉल्युबिलिटी उसकी ना हो कि वो डिज़ोल्व ही नहीं हो पा रही हो ब्लड में। अगर वो ब्लड में डिज़ोल्व नहीं हो पाएगी तो वो पर्टिकुलर रिसेप्टर पे भी नहीं पहुंच पाएगी। तो पुअर एक्वा सॉल्युबिलिटी इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर अ ड्रग बिकॉज इट लिमिट्स इट्स सॉल्युबिलिटी। जाहिर सी बात है, अगर किसी भी ड्रग की एक्वा सॉल्युबिलिटी बहुत ही बुरी होगी तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी को लिमिट कर देगी। तो क्योंकि आपको पता है कि वाटर में सॉल्युबिलिटी जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कि वो जो ड्रग है वो कितनी ज़्यादा पोलर है। ठीक है, पोलर ग्रुप्स अगर ज़्यादा हैं किसी ड्रग में तो वो वाटर में उतनी ज़्यादा ही सॉल्युबल होगी, क्योंकि वाटर इज़ द मोस्ट पोलर सॉल्वेंट। पोलर आपस में डिजॉल्व होगा। पोलर ग्रुप्स कौन से होते हैं मैंने पहले ही बताया, फिर मैं आपको रिकॉल कर रही हूँ कि पोलर ग्रुप्स वो होते हैं जो कि बहुत ही जल्दी चार्ज अपने आयंस में टूट जाते हैं। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी ग्रुप है आपको उसमें दिख रहा है COH दिख रहा है, अमीन्स दिख रहे हैं, अल्कोहल दिख रहा है, तो ये सारे के सारे जो ग्रुप्स हैं वो पोलर ग्रुप्स कहलाते हैं और वो किसी भी मॉलिक्यूल को पोलैरिटी प्रोवाइड करते हैं, वाटर में सॉल्युबिलिटी उनकी बढ़ाते हैं। तो अगर हम किसी भी ड्रग के अंदर आयनिक ग्रुप्स या पोलर ग्रुप्स, आयनिक और पोलर ग्रुप्स यहाँ पे आप इनको इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। तो पोलर ग्रुप्स अगर आप लगा दें किसी भी ड्रग में तो वो उसकी पोलैरिटी जाहिर सी बातें बढ़ जाएगी, वाटर में उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो एस्टर्स और अमाइड्स जो होते हैं फॉस्फोरिक एसिड के, उनका आयनिक नेचर होता है। तो अगर हम कोई भी ड्रग को फॉस्फोरिक एसिड के अमाइड्स में और फॉस्फोरिक एसिड के एस्टर्स में कन्वर्ट कर दें तो उस ड्रग की सॉल्युबिलिटी वाटर में बढ़ जाएगी। एक और एग्जांपल है हेमीसक्सिनेट ग्रुप। हेमीसक्सिनेट ग्रुप में कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं अच्छे खासे, और वो आप यूज़ कर सकते हैं वाटर में सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए। एग्जाम्पल दिया इन्होंने सिनाजिपाम। ठीक है, सिनाजिपाम एक बेंजोडायज़ेपिन है, उसका एक डेरिवेटिव है बेंजोडायज़ेपिन का और एंग्जाइटी में यूज़ होता है। तो इसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए हेमीसक्सिनेट ग्रुप यूज़ किया जाता है। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनकी हमें लिपिड सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है। यू ऑल नो वेरी वेल व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू हैव गुड लाइपोफिलिसिटी। लाइपोफिलिसिटी इंश्योर्स दैट द ड्रग इज रीच्ड to the receptor. It's easily reached because if a drug will not be able to cross the biological membranes, there is no use of the drug because it won't be able to reach to the receptor and bind to it and show the pharmacological effects. So to improve lipophilicity and passive transport through biological membranes, compounds containing polar or ionizable groups can be converted into ester product. ठीक है, अब हमें यहाँ पे उल्टा करना है पहले का। अब हमें क्या करना है, पोलर ग्रुप्स को चेंज करके मॉडिफाई करके नॉन पोलर ग्रुप में इंक्लूड करना है, चेंज करना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स विद इंक्रीज लाइपोफिलिसिटी आर गुड फॉर टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन। ये लाइन इन्होंने यहाँ पे मैंने इसलिए मेंशन करी है। टॉपिकल का मतलब होता है जो आप पर्टिकुलर मेम्ब्रेन में डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, जैसे स्किन में ऑइंटमेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो क्योंकि आपकी जो स्किन है वो नॉन पोलर है, ठीक है, नॉन पोलर का मतलब है उसमें फैटी एसिड की लॉन्ग चेन है। ठीक है, तो कोई भी ड्रग को अगर उस अंदर तक पहुंचना है, स्किन को क्रॉस करना है, जैसे मॉइस्चराइजर्स वगैरह होते हैं, तो उनके अंदर अच्छी खासी लाइपोफिलिसिटी होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो स्किन में अंदर तक पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट, कीटोलैक जो कि एक NSAID है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, इसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक एक्टिविटी होती है। मतलब कीटोलैक एक एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक का मतलब है पेन रिलीव करने वाला। और अगर आप इसको अप्लाई करेंगे, कहीं आपको चोट लग गई, जैसे स्प्रे वगैरह होते हैं, मूव वगैरह अगर आप देखें तो उनमें एनाल्जेसिक्स होते हैं। तो बहुत सारे स्प्रे आते हैं, ऑइंटमेंट्स आते हैं, तो उनके अंदर अच्छी खासी लाइपोफिलिसिटी होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे स्किन को। ठीक है, तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोलॉन्ग्ड और इन्हांस स्किन परमिएशन और इंक्रीज इफेक्टिविटी एफिकेसी। एग्जाम्पल उन्होंने दिया है लेटानोप्रोस्ट और ट्रेवोप्रोस्ट। लेटानोप्रोस्ट और ट्रेवोप्रोस्ट जो होते हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन के डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, ये प्रोड्रग्स हैं प्रोस्टाग्लैंडिन के और ये आई ड्रॉप की तरह यूज़ होते हैं फॉर ग्लाकोमा। अब लेटानोप्रोस्ट और ट्रेवोप्रोस्ट जो होता है वो प्रोस्टाग्लैंडिन का डेरिवेटिव है। प्रोस्टाग्लैंडिन नेचुरली अकरिंग कंपाउंड है जो कि सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है और ये जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, हाइड्रोफिलिक होता है तो इसको हमें कन्वर्ट करना होता है लाइपोफिलिक में, तब जाके ये आई मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगा, अदरवाइज ये क्रॉस नहीं कर पाएगा। प्रोडक्ट्स एज सबस्ट्रेट फॉर GIT ट्रांसपोर्ट। गाबापेंटिन इनाकार्बिल एक प्रोडक्ट है गाबापेंटिन का। गाबापेंटिन
ड्रग है जो कि यूज़ की जाती है एपिलेप्सी में। अब CNS में अगर हमें CNS में अगर हमें ड्रग को डिलीवर करना है तो आपको पता है कि सबसे बड़ा जो बैरियर होता है CNS का वो है ब्लड ब्रेन बैरियर, जो कि ग्लायल सेल्स का बना होता है और वो बहुत ही ज़्यादा फैटी एसिड का बना होता है। तो बेसिक अप्रोचेस सबको अब तक पता चल गया होगा कि हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा। हमें ड्रग को ऐसे डिज़ाइन करना है जिसमें मैक्सिमम लाइपोफिलिक कैरेक्टर प्रेजेंट हो, ठीक है, जिससे क्या होगा, पैसिव डिफ्यूजन इंक्रीज हो जाएगा। हम पोलर ग्रुप को मास्क कर दें, छुपा लें, ठीक है, अगर हम पोलर ग्रुप को छुपा लेंगे तो लाइपोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, या कैरियर की मदद से हम उसको क्रॉस करवा दें ब्रेन में, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करवाते हुए, और या एक्टिव इफ्लक्स को जो ड्रग है उसको कम कर दें। इफ्लक्स का मतलब होता है वापस फेंकना। तो ऐसा होता है कि बहुत सारे कैरियर ऐसे प्रेजेंट होते हैं, इफ्लक्स प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ड्रग को क्या करते हैं, CNS से बाहर फेंक देते हैं। तो हम ऐसा कुछ करें कि जो ब्रेन में हमारे ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट हैं, इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ जैसे LAT1, GLUT1, PPT, तो ये सब ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल को जो कि ब्रेन में पहुंचना चाह रहा है, ये आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या ये लाइपोफिलिक इनफ हैं या मिलते जुलते हैं, तो उनको क्रॉस करवा देता है, बाकी को वहीं रोक देता है। तो प्रोड्रग्स अगर हम इन्हीं ट्रांसपोर्टर से मिलता जुलता स्ट्रक्चर हम डिज़ाइन करें तो ब्रेन हमारा उसको ये लगेगा, वो आइडेंटिफाई करेगा इन प्रोडक्ट्स को कि उनके खुद के ये ट्रांसपोर्टर्स हैं और आराम से उसको क्रॉस करवा देगा। एग्जाम्पल, जो परफेक्ट एग्जाम्पल है वो है लीवोडोपा, एल्डोपा। एल्डोपा इज ट्रांसपोर्टेड बाई इफ्लक्स थ्रू ट्रांसपोर्टर्स। All right, I hope कि this lecture is fruitful, and if you have any doubts regarding this lecture you can ask the questions. Now I will be giving the assignment. आप लोगों को क्या करना है, 5 नहीं 10 ड्रग्स लीजिए, प्रो ड्रग्स, और वो कैसे मेटाबोलाइज होती हैं बॉडी में जा कर के, और क्या उनकी साइट है मेटाबोलाइज होने की। सिर्फ इतना नहीं लिखना है कि वो इस फॉर्म में है, किस साइट पे एक्स्ट्रा सेलुलरली वो मेटाबोलाइज हो रही हैं या इंट्रा सेलुलरली मेटाबोलाइज हो रही हैं। ये आप एक एक अच्छा एग्जाम्पल्स लीजिए, जैसे साइक्लोफॉस्फेमाइड ले लीजिए, एसाइक्लोविर ले लीजिए, और लीवोडोपा ले लीजिए, लीवोडोपा ज़रूर इंक्लूड करिएगा। एंड सर्टेन ड्रग्स लाइक फॉर एंग्जाइटी, जैसे ऊपर ही हमने एग्जाम्पल दिया था, कुछ एंटी कैंसर ड्रग, कुछ एंटी वायरल ड्रग, कुछ एंटी एंग्जाइटी या एंटी पार्किंसन, ये ड्रग्स लेकर के 10, और वो उनका मेटाबॉलिज्म, मतलब उनका प्रोड्रग लिखिए, फिर एक्टिव ड्रग कौन सा है और किस जगह वो मेटाबोलाइज हो रहा है। ये असाइनमेंट बना के, जैसे अभी आप लोगों ने कॉपी में पेजेस में लिखा था, करके उसको फ़ोटो खींच कर अपने नाम के कैप्शन के साथ सेंड करिए मुझे इसी ग्रुप पे। थैंक यू सो मच।